तो एट दैट टाइम हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ और द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रोलिसिस से भी हाइड्रोजन बना सकते हैं. हवा से, एयर से बेसिकली दो मेन गैसेस ली जाती हैं. एक है नाइट्रोजन गैस और एक है ऑक्सीजन गैस. चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड दीज टू गैसेस. हम हवा को ठंडा करके वहां से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलहदा कर सकते हैं, ये हम बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर्स में देखें. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टॉपिक इज द कंडीशन फॉर द हेबर प्रोसेस. कंडीशंस क्या है? नंबर 1, आपने आयरन Fe is going to behave as a catalyst. आपने आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज करना है. इसके अंदर आयरन लार्ज पीसेस डाले जाते हैं. आयरन कैसे रिएक्ट करता है? आयरन, अ पीस ऑफ आयरन, आई मीन लेट्स सपोज, अगेन सॉरी फॉर माय पुअर ड्राइंग, ऐसी शायद आपके सिलेबस में ना हो, ए लेवल के अंदर पूछते हैं. वो मूडी है. गुड. बोथ गैसेस जी, Fe is equal to लिखा मैंने. बोथ गैसेस आर एब्जॉर्ब, बल्कि एडजॉर्ब. हाइड्रोजन गैस भी आके आयरन के सरफेस के ऊपर बैठना शुरू कर देती है. मीनवाइल नाइट्रोजन गैस भी आकर सेम प्लेट के ऊपर, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर बैठ जाते हैं. ये सारे आके चिमट जाते हैं आयरन की सरफेस को. जब ये मॉलिक्यूल करीब करीब आते हैं, दे कोलाइड टू ईच अदर, तो इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं. एन ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है. इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. और फाइनली ये फिर नया बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान. तो यहां से अमोनिया गैस बन के उड़ जाती है. एक सिंपल सा मैकेनिज्म है. मेरा नहीं ख्याल कि आपके सिलेबस में हो, फिर भी मैंने कोशिश की है, शायद वो पूछ लें. यहां कोई ऐसा बच्चा बैठा हो जो डिस्टिंक्शन वाला हो और उसको इस वजह से उसकी डिस्टिंक्शन रुक ना जाए. आप भी हो. सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब होते हैं. एडजॉर्प्शन होती है जैसे स्कॉच टेप लगा दे किसी सरफेस के ऊपर, स्कॉच टेप साथ चिमट जाती है ना, उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं. सरफेस के ऊपर स्टक हो जाना. फिर ही आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को टकरे मारते हैं. मॉलिक्यूल H2N2 अपने बॉन्ड तोड़ते हैं. जब बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन फ्री हो जाएंगे, वो दोबारा आपस में मिलेंगे. उस कंडीशन में तो NH3 मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएगा. That is catalyst. Iron is acting as catalyst. Now the next thing is temperature is kept 450 degrees Celsius. It is called optimum temperature. इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं. क्यों ऐसा बोलते हैं? At this temperature, speed as well as yield is maximum. यहां एक प्रॉब्लम है. हेबर प्रोसेस का जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है. राइट? द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ हेबर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. अगर मैं इसको हीट दूं, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं इस कंटेनर का, व्हाट विल हैपन टू द POE, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या होगा?
गुड, रिवर्स पे जाना शुरू हो जाएगा, जिधर एंडोथर्मिक है एंडो की तरफ जाएगा। अमोनिया की क्वांटिटी क्या होगी जो हम बनाना चाह रहे हैं? कम होना शुरू हो जाएगी जितनी भी पहले थी। गुड, शाबाश। लेकिन एक और नुकसान होगा अब्दुल्ला इरफान, क्या नुकसान होगा टेम्परेचर के कम करने? सर ये नुकसान हुआ है। एक फायदा होगा टेम्परेचर के बढ़ाने से। फायदा क्या होगा? गुड, स्पीड बढ़ जाए। तो यहां टेम्परेचर एक चीज को फेवर कर रहा है और दूसरे को, बताओ दूसरे को क्या करना? So temperature is favoring the speed of reaction but not favoring the yield of the reaction. तो याद रखें 450 according to the experiments it is observed that 450 degrees Celsius is the optimum temperature where speed is maximum, where yield is maximum. इसको कम करेंगे टेम्परेचर को तो स्पीड कम हो जाएगी, इस टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ाएंगे तो यील्ड कम हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट से ये मालूम हुआ कि दिस टेम्परेचर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, बड़ा मोतदिल टेम्परेचर। डिक्रीज करेंगे तो यील्ड बढ़ेगी, स्पीड कम हो जाएगी। होगा, इस वक्त भी होगा, कम होगा। यानी अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर बैकवर्ड ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और तेजी से होगा। हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन चाहिए। जब आप टेम्परेचर रेज करते हैं दोनों बढ़ते हैं, एक नहीं, दोनों टेम्परेचर के रेज करने से फॉरवर्ड रिवर्स दोनों तेज हो जाते हैं, दोनों। याद रखें इस बात। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोनों स्पीड्स बढ़ जाएंगी। यील्ड बात की बात है, यील्ड को इस बात मिक्स मत करो, पहले स्पीड की बात बताओ। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक रिएक्शन फॉरवर्ड को जा रहा है, एक बैकवर्ड जा रहा है, तो दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी, जितनी भी पहले स्पीड थी उससे ज्यादा हो जाएगी पहले से। अब यील्ड पे आते हैं। यील्ड के लिए आपने क्या देखना है, मैंने आपको बोला है, बताया है। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने से पहले क्या देखते हैं? रिएक्शन की नेचर क्या है, कौन सी नेचर, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। सिर्फ फॉरवर्ड को देखना है, रिवर्स उसके उलट होगा और ये गिवन होगा, क्वेश्चन में बताया गया होगा। तो याद रखें, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक साइड ऑफ द रिएक्शन। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस डब्बे का, यील्ड कम होगी, रिएक्शन वापसी वाला रेट और बढ़ जाएगा, पहले से दोनों बढ़े हुए। द नेक्स्ट वन इज द प्रेशर। आपको पता है गैसेस हैं यहां पर, तो यस वी कैन see the effect of pressure. Almost it is kept from 200 to 300 atm atmospheric pressure. क्यों? इधर मोल 4 हैं, प्रेशर के लिए मोल्स देखते हैं, इधर मोल 2 हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया चाहिए, हमने पैसा कमाना है, खाद बनानी है, ब्लैक में खाद बेचनी है पाकिस्तान में, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अमोनिया चाहिए। मोल्स राइट साइड पर 2 हैं, लेफ्ट पे 4 हैं। आप प्रेशर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट, करेक्ट। तो उससे ज्यादा से ज्यादा, तो ये तीनों फैक्टर्स, कैटलिस्ट भी सपोर्ट कर रहा है कि रिएक्शन तेज हो। कैटलिस्ट के डालने से दोनों रिएक्शन तेज होते हैं बेसिकली, याद रखिए, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। बोथ, दोनों रिएक्शन को स्पीड अप करता है कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट यील्ड को नहीं बदलता। कैटलिस्ट जो क्वांटिटी बन रही है, यील्ड बन रही है, उसको चेंज नहीं करता। याद रखें इन चीजों को, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। प्रेशर इंक्रीज करने से बेसिकली आपकी यील्ड बढ़ जाएगी, बट यहां पर भी एक डिसएडवांटेज है। क्या है? बेसिकली इंक्रीज्ड प्रेशर और इंक्रीज इन प्रेशर नीड एक्स्ट्रा कॉस्ट। पैसे लगते हैं इसके ऊपर, हाइड्रोलिक सिस्टम लगाना पड़ता है प्रैक्टिकली। ये सारी चीजें इंडस्ट्री में की जाती हैं, ये सारी केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो हर चीज बेसिकली देखी इस तरह से जाती है कि कम वक्त में कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीज बनाई जाए, सिंपल। तो प्रेशर इससे ज्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी उस प्रोसेस की, महंगी गैस बनेगी, कोई लेगा नहीं आपसे गैस, फिर आपको और आर्टिफिशियल शॉर्टेज करना पड़ेगी मार्केट के अंदर, ब्लैकमेलिंग करनी पड़ेगी। जी, कैटरेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑल अबाउट द हेबर प्रोसेस। जी, दोनों साइड का इंक्रीज होगा, दोनों। और कैटलिस्ट डालने, अगर आपने शुरू में कैटलिस्ट ऐड किया है तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, दोनों स्पीडों को बढ़ा देगा। नहीं, चेंज नहीं होगा, दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी। और कैटलिस्ट इसका फंक्शन बेसिकली यह है कि जो रिएक्शन जिधर जा रहा है उसी को पुश करता है, उसको बूस्ट कर देता है। बाकी फैक्टर आपने जो चेंज किए हैं वो यील्ड को बूस्ट कर रहे हैं बेसिकली। आत्मनि में गलत पढ़ा रहा हूं। Come towards the next process, that is called contact process. Contact process. How to make sulfuric acid. Yes. ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के पार्ट है। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहली बात यह है कि हम सल्फर सॉलिड होता है, उसको हवा में ऑक्सीजन गैस में स्ट्रांगली बर्न करते हैं। बर्न का मतलब आग लगाते हैं उसको, और पहले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। सेकेंड स्टेप, that is the most important step, that's why I'm going to write it with the red pen. SO2 then further react with oxygen, but unfortunately this reaction is reversible reaction to make SO3. जहां पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वहां यील्ड ऑब्वियसली पुअर होती है, या अक्सर पुअर होती है, यू कह लें। गॉट इट? क्या होगा जहां रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं वहां पर यील्ड, क्या कह रहे हो? कुर्सी को धक्का दिए जा रहे हो, मुझसे क्या क्या पूछे जा रहे हो? यस, इसीलिए मेरी मर्जी, फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग ना करो इक्वेशन को। जीनियस शबाना, जीनियस शाबाना, सॉरी शाबाना जीनियस। वो मेहमान ना समझ आ रही है आप? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसको आगे पुश करना है, SO3 की क्वांटिटी को बढ़ाना है, तो फिर यहां पर कंडीशन बदलनी पड़ेगी। खास कंडीशन यूज करते हैं। नंबर 1, V2O5
That is called vanadium 5 oxide या vanadium pentaoxide as a catalyst. Vanadium pentaoxide जी क्या कह रहे हैं? सेकंड वाला रिएक्शन जब आता है ना, उस वक्त हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं और कंडीशंस लगाते हैं. मैं आगे चल के आपको बताता हूं. पहले वाले रिएक्शन को नॉर्मली बंद करते हैं हवा में. सल्फर को फुल एयर ऑक्सीजन के अंदर बंद किया जाता है टू मेक मैक्सिमम SO2. वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है. वो सारी SO2 बनती जाएगी, वापस नहीं आएगी. नीचे वाला रिएक्शन वापस आना शुरू हो जाता है. इस पर कंडीशंस चाहिए, स्पेशल कंडीशंस. V2O5 वनेडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसका ऑक्साइड यूज करते हैं. V2O5 वनेडियम 5 ऑक्साइड और वनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं. नंबर 2, यहां पर टेम्परेचर फिर वही लगाना है जो आपने उधर लगाया. सेम क्या लगाया था? एग्जैक्टली. ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली. मैंने कहा है बना है, मैंने अभी SO3 बनाने की कोशिश कर रहा हूं. कहां बना? पूरी यील्ड के साथ बना. टेम्परेचर सेम है दोनों में, हेबर के अंदर भी और इधर भी. कितना है? प्रेशर जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों. इसमें कितना प्रेशर था? 200 to 300. यहां कितना होगा? 2 to 3 ATM. जस्ट नहीं. गुड क्वेश्चन. यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि इधर प्रेशर क्यों? ये 2 to 3 ATM समझ लें कि प्रेशर लगा ही नहीं रहे. हवा का प्रेशर तो 1 ATM तो हवा का प्रेशर होता है. क्यों नहीं लगा रहे ज्यादा प्रेशर इधर? यस. अब देखिए रिएक्शन क्या है. SO2 प्लस हाफ O2 गोज टू SO. इधर कितने मोल हैं टोटल? 1.5. इधर कितने मोल हैं टोटल? देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मोल्स. इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर के चेंज करने से. लेकिन मैंने अभी क्या बोला था कि प्रेशर को चेंज करने से क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाए. हाँ जी, हाइड्रोलिक सिस्टम लगाए जाते हैं उसको प्रेशर को अप्लाई करने के लिए. वो कॉस्टली होते हैं. तो बेसिकली जो आपका एक्सपेरिमेंट है या जो प्रोजेक्ट है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है. तो प्रेशर यहां नहीं अप्लाई किया जाता. जनरली आप 1 ATM प्रेशर भी लिख देंगे तब भी ठीक है. मैंने 2 to 3 इसलिए लिखा है ताकि आप ये दोनों कंडीशन भूले नहीं, याद रहें. टेम्परेचर सेम है, प्रेशर में सिर्फ 0 हटा देनी है. अलबत्ता कैटलिस्ट फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है. यहां पर भी वहां आयरन है, प्योर आयरन, खालिस आयरन है. यहां वनेडियम ऑक्साइड है, कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं है. यहां पर हम क्या है? प्योर एलिमेंट यूज करते हैं, आयरन. यहां पर हम एलिमेंट यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम ऑक्साइड यूज करते हैं, कंपाउंड यूज करते हैं. इन दोनों में एक कॉमनैरिटी है, एक कॉमन बात है. वो क्या है बताइए जी? क्या है? नहीं, कैटलिस्ट में एक चीज कॉमन है. व्हाट इज कॉमन इन दीज बोथ कैटलिस्ट? आयरन एंड वनेडियम ऑक्साइड. बताइए प्लीज. शाबाश, हस्परोव, यू डिड इट. ये दोनों में जो मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल मौजूद है. तो ट्रांजिशन मेटल खुद हो या ट्रांजिशन मेटल से बना हुआ कंपाउंड हो, दे आर एक्टिंग एज गुड कैटलिस्ट. बातें याद रखा करें. फजूल बातें मैंने कभी नहीं बताई. कोशिश करता हूं जब तक साथ मुझे छेड़े ना तो मैं कोई फजूल बात नहीं करता हूं. बातें याद रखें, टू द पॉइंट है. SO3 बन गया मैक्सिमम. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, you can say third step, not fourth step. SO3
can be mixed with water to make H2SO4, but this is uncontrolled reaction. बहुत vigorous reaction होता है, highly exothermic reaction, vigorous reaction, difficult to control. नहीं 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 जी, क्रॉस यह है कि हम ये इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी परफॉर्म बेसिकली इन प्रैक्टिकल और इन प्रैक्टिकली। पहले SO3 को मिक्स करते हैं, ये थर्ड दोबारा लिख रहा हूं, ये थर्ड नहीं, ये वाला थर्ड यूज करते हैं। SO3 इज मिक्स्ड विद ऑलरेडी मेड H2SO4, बाहर से मार्केट से बना बनाया सल्फ्यूरिक एसिड लेकर उसमें SO3 को मिक्स करते हैं, दोनों को ऐड करें, बताएं क्या बनेगा। 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 7 ऑक्सीजन, इसको ओलियम कहते हैं, H2S2O7। अब ओलियम को पानी के साथ मिक्स करते हैं। नाउ दिस ओलियम इज मिक्स विद वाटर। ये जो मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, ये लिखना होगा क्या, मैंने लिखना है तीसरा, एक तीसरा लिख के मैंने क्रॉस किया है, वो नहीं है। हो सकता है, पॉसिबल है, यही पूछेंगे कि वो क्यों नहीं है, तो आप रीजन मैंने लिख दिए, आप ये आपने वही रीजन बतानी है कि इसलिए नहीं। इक्वेशन बनी हुई है ऊपर हजूर, यानी ये स्टेप सेम है। तो जी जी, आप 160 नोट लिखिएगा, पहले साइन करके थंब लगा के आप कर लें, सारा मुंह जला पड़ा होगा, वापसी पहचाने का नहीं कि इनमें से फातिमा अली कौन है और इनमें से जो जैनब फातिमा कौन है। एक ही बात है, बेईमान फातिमा। 4 पे आइए। नाउ H2S2O7 is basically mixed with water. अब बताइए, there is formation of 2 mole of H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड फाइनली बन गया है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक और बात याद रखें, आज तक पता नहीं मेरे जैसे उस्ताद मिले हैं, टीचर्स मिले हैं आपको, सल्फर के स्पेलिंग चेंज हुए जमाना हो गया है, PH से नहीं लिखते, F से लिखते हैं अब। तो सल्फर SULF नॉट PH, आप PH से लिखेंगे वो नंबर काट देंगे। सिंबल का आप नॉमिनीज या उसका स्पेलिंग गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साथ क्रॉस टेबल गिवन होती है। आप सल्फ्यूरिक एसिड हैज बीन फॉर्म, और ये है आपका कांटेक्ट प्रोसेस। इसके बाद आपने यूजेस याद रखने हैं, वो मैं आपको नोट सेंड करूंगा। यूजेस ऑफ H2SO4 वो आपने वहीं से याद करने हैं, आई मीन रट्टा मारना है, रट्टा। गॉट इट? यहां तक कोई बात समझ ना आई हो? सारे आने, जो कुछ मैंने आपको बताया ये मिनिमम है, ये आना चाहिए, वरना अगर इससे कम याद करेंगे क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे आपसे। गॉट इट? फिंगर टिप्स पे आना चाहिए जी।